बसपा का मूल वोट बैंक है वो इस बार सपा की तरफ डाइवर्ट हो गया है। आप कहना ये चाहते हैं कि नॉन जाटव जो दलित है, जो परंपरागत रूप से पहले बसपा के साथ था और इस बार वो सपा के साथ चला गया। बिल्कुल ये सही बात है, बिल्कुल इस बार सपा के साथ गया है क्योंकि जो दलित बाहुल बूथ भी हैं उनमें जो वोट है वो सपा का निकला है। भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ताकत लगाई, यहाँ कई रैलियां सभाएं की, लेकिन हार गई। हारने का कारण ये रहा कि जो यहाँ दलित जाटव गैर वोट था वो सारा वोट सपा को ट्रांसफ़र हो गया। शिवपाल यादव को 90,000 के प्लस वोट मिले थे, वो वोट अब पूरा समाजवादी पार्टी को मिल गया। कुछ वोट जो मायावती का एक और वोट था उसमें से भी समाजवादी पार्टी को मिले, जो दलित वोट है। इसलिए अब अच्छी जीत हुई है समाजवादी पार्टी की यहाँ। बीजेपी ने ये जो चुनाव लड़ा वो ओवर कॉन्फिडेंस में लड़ा, और दूसरी बात ये रही कि जो प्रत्याशी थे यहाँ से विश्वदीप सिंह जी, उनको समय बहुत कम मिला। समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से ये सीट हथिया ली। समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव भारी मतों से यहाँ विजयी हुए हैं। मैं यहाँ हार जीत का एनालिसिस करने के लिए मीडिया सेंटर पे हूँ। ये प्रशासन द्वारा एक मीडिया सेंटर बनाया गया और यहाँ मैं यहाँ के पत्रकारों से जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर कारण क्या रहा, क्यों हारा भारतीय जनता पार्टी और क्या ऐसी परिस्थिति मिली कि समाजवादी पार्टी को यहाँ से ऐतिहासिक जीत मिली। आपका नाम क्या है? राजकुमार सिंह नाम है मेरा। भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट खो दी, समाजवादी पार्टी जीत गई, मेहनत भी की थी, इसका कारण आपको क्या दिखता है? देखो समाजवादी पार्टी का एक तो ये गढ़ रही है सीट। पहले पिछला चुनाव जरूर भाजपा ने जीत लिया था क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो शिवपाल सिंह यादव हैं वो अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे, करीब 91,000 वोट उन्होंने पाया था। इस बार जो सबसे बड़ा कारण है वो जो बसपा का मूल वोट बैंक है वो इस बार सपा की तरफ डाइवर्ट हो गया है। आप कहना ये चाहते हैं कि नॉन जाटव जो दलित है, जो परंपरागत रूप से पहले बसपा के साथ था और इस बार वो सपा के साथ चला गया। बिल्कुल ये सही बात है, बिल्कुल इस बार सपा के साथ गया है क्योंकि जो दलित बाहुल बूथ भी हैं उनमें जो वोट है वो सपा का निकला है। उससे ये है कि सबसे बड़ी बात ये रही इस बार सपा ने जो मुद्दा बनाया वो संविधान को बनाया कि ये भाजपा अगर पूर्ण बहुमत सरकार लाती है तो संविधान में कुछ बदलाव करेगी। हालांकि भाजपा के नेताओं ने इसे खारिज करने का प्रयास किया लेकिन उतना असर हुआ नहीं, और पिछड़े वर्ग के साथ साथ SC वर्ग का वोट जो है सपा को मिला, उसका लाभ मिला, इसीलिए समाजवादी पार्टी की जीत हुई है यहाँ पर। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजेश कुमार है। मंजेश, क्या कारण, खड़े हो जाएंगे एक मिनट, क्या कारण रहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ताकत लगाई, यहाँ कई रैलियां सभाएं की, लेकिन हार गई? हारने का कारण ये रहा कि जो यहाँ दलित जाटव गैर वोट था वो सारा वोट सपा को ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद में जो टूडला विधानसभा है, सिरसागंज विधानसभा है, इनमें वो मेहनत नहीं हो पाई जो उच्च नेताओं को करनी थी। जैसे वहाँ बघेल वोट ज़्यादा है तो SP सिंह को वोट आके यहाँ सभाएं करनी थी, उनने वो मदद नहीं की, ना बीजेपी के लिए वोट मांगा। कैंपेनिंग की कमी रही। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र किशोर है। जितेंद्र, आप बहुत लंबे समय से राजनीति कवर कर रहे हैं। ये सीट समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल बन गई थी क्योंकि प्रोफेसर राम गोपाल लगातार पिछले 3 महीने से यहाँ कैंपेन किए हुए थे और उन्होंने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। मैं हार और जीत, इसका कारण जानना चाहता हूँ। इसका कारण ये रहा कि जो पिछली बार 2019 का चुनाव हुए थे तो उसमें शिवपाल यादव को 90,000 के प्लस वोट मिले थे, वो वोट अब पूरा समाजवादी पार्टी को मिल गया। कुछ वोट जो मायावती का एक और वोट था उसमें से भी समाजवादी पार्टी को मिले, जो दलित वोट है। तो इसलिए अब अच्छी जीत हुई है समाजवादी पार्टी की यहाँ। ठीक है, क्या नाम है आपका? अमन जैन। अमन, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो एक सुनामी बोला जाता था। 2019 में बनी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो लहर बोला जाता था। तो क्या 2024 में आते आते सुनामी और लहर कुछ भी नहीं रही? ये एक बदलाव होता है। लगभग 10 साल का कार्यकाल बीजेपी का जनता ने देखा, जनता को कुछ लगा उसे बदलाव करने के लिए, उसको लेकर के बदलाव किया गया। कुछ सरकार के जो वादे थे उसको भी उन्होंने देखा, वो नहीं पूरे हुए। महंगाई है, रोजगार है, वो नहीं मिला तो जनता ने बदलाव किया, उसको देखते हुए ये बदलाव हुआ है। कोई आपको लगता है कि जो ये इस बार वोटिंग हुई है ये बदलाव के लिए वोट हुई है, लेकिन सरकार तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बन रही है केंद्र में? बिल्कुल सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में, मगर जनता ने एक
उनको ये दिखाया है कि हम बदलाव की मूड में हैं। अगर अभी नहीं ये सुधरे, अगर सरकार ने काम नहीं किया जनता के लिए, तो जनता फिर एकदम पूरी तरह से बदलाव कर सकती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा है। कृष्णा, क्या कारण दिख रहा है? क्योंकि जो ये पूरा इलाका है, फिरोज़ाबाद है, इटावा है, मैनपुरी है, आगरा है, एटा है, ये पूरा जातिगत आधार पर यहाँ इलेक्शन होता है। और फिरोज़ाबाद की सीट तो बड़ी अहम हुआ करती थी, क्योंकि एक लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में समाजवादी पार्टी से ये सीट छीनी थी। तो क्या कहीं प्रत्याशी के प्रचार में कमी दिखती है, या और क्या कारण देखते हैं आपको? सबसे बड़ी बात ये रही कि बीजेपी ने ये जो चुनाव लड़ा वो ओवर कॉन्फिडेंस में लड़ा, और दूसरी बात ये रही कि जो प्रत्याशी थे यहाँ से विश्वदीप सिंह जी, उनको समय बहुत कम मिला। टिकट चुनाव होना था उससे नज़दीक 2-3 दिन पहले मिली, तो वो प्रचार प्रसार भी नहीं कर पाए। और जो ज़मीनी नेता थे, यहाँ के मजबूत नेता थे, उन्होंने प्रचार प्रसार में मजबूती नहीं दिखाई प्रत्याशी के संग। ये भी बहुत बड़ी कमी रही। और रही जातिगत आंकड़े की बात, तो ये यादव बहुल क्षेत्र है, तो लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए दुर्भाग्य की बात यह भी रही कि फिरोजाबाद विधानसभा जो अब तक बीजेपी जीतती आती थी, इस बार वो भी समाजवादी पार्टी जीत गई। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस और प्रचार प्रसार करना, ये सबसे बड़ी कमियां रही भारतीय जनता पार्टी की हार के लिए। क्या नाम है आप? से मोहम्मद आरिफ। आरिफ, आप बहुत नज़दीक से पूरा आपने चुनाव देखा है, आपको हार जीत का कारण क्या लगा? हार जीत का कारण ये लगा कि मैंने एक चीज़ नोट की चुनाव में, भाजपा के कार्यकर्ताओं में मैंने वो उत्साह नहीं देखा जो 2019 में चंद्रशेखर यादव के साथ था। यहाँ इस बार सपा के साथ जनाधार मैंने देखा, मुस्लिम वोट भी देखा, कई समाज के मैंने वोट सपा के साथ जुड़े देखे। क्या पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो नीतियां हैं वो आम जनता तक नहीं पहुंच रही? योगी आदित्यनाथ की तो मैं नहीं कहूँगा, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी यूपी में अपने पार्टी के लिए, लेकिन जो केंद्र से जो बड़े नेता थे, उनके जो भाषण थे, उनके संग एटीट्यूड था, बड़े बड़े खतरनाक उन्हें भाषण सुन के अदर समाज के वोटों में डर आ गया। बात आरक्षण की आई थी, बात संविधान की भी आई थी, उससे कुछ वोट बिखरा और सारा वोट सपा को डाइवर्ट हुआ। चलिए, आप 1 मिनट खड़े हो जाएंगे? क्या नाम है आपका? राम मोहन शर्मा। राममोहन, ये बात बिल्कुल ठीक कहा अभी पत्रकार साथी ने, बड़े अजीब से मुद्दे सामने आए, टकाटक, फटाफट, झकाझक, डकाडक, है ना? ये मुद्दे क्या लोगों को परेशान करने में कामयाब हो गए मुद्दों से? कहीं ना कहीं जिस तरह से ये मुद्दे हुए, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में घर कर गए। तो जो कैसे भी फर्जी रहे हों, जैसे भी रहे हों, कि संविधान खतरे में पड़ जाएगा या आरक्षण ख़त्म कर रही है सरकार, तमाम ऐसे जो विपक्ष ने वादे किए, दावे किए, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में घर कर गए। बहुत बड़ा एक जो वोट था, वोट बैंक, वो कहीं ना कहीं बसपा का वोट वो समाजवादी पार्टी की ओर ट्रांसफ़र हो गया। और इसमें पूरे जो आप देख रहे हैं, जो टीवी पर चल रहा है, जो समाजवादी पार्टी का जो आंकड़ा, गठबंधन का आंकड़ा, वो कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इसके लिए जिम्मेदार है। आपके दूसरी पार्टियों के 6-6 महीने पहले से प्रत्याशी घोषित हो गए, वो चुनाव मैदान में थे, गांव-गांव, घर-घर जाकर वोट मांग रहे थे, हर शादी ब्याह, गम में, खुशी में शामिल हो रहे थे उनके प्रत्याशी। इनके प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के नामांकन हो रहा है तब उनको टिकट दी जा रही। 15 दिन में 400 या 700-800 पंचायतों में कहाँ घूम लेंगे प्रत्याशी, कहाँ वोट मांग लोगे, क्या कर लोगे 8-10 दिन में या 15 दिन में? हार का कारण शीर्ष नेतृत्व है, इन्होंने टिकटें पहले नहीं दी, इसलिए आज ये देखना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, 1 मिनट खड़े हो जाएंगे। एक चीज़ हम आपसे, आपका नाम क्या है? सौरभ उपाध्याय। सौरभ, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे अभी बताया कि प्रत्याशियों की टिकट देरी से अनाउंस हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये माना जाता है कि प्रत्याशी छोटा होता है, सिंबल बड़ा होता है और उससे ऊपर मोदी का चेहरा है। तो क्या मोदी की जो गुडविल थी वो कम से कम, मैं उत्तर प्रदेश की और फिरोज़ाबाद की बात करूं तो डेंट लगा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें पूरे चुनाव में हमने एक चीज़ देखी कि मोदी की गारंटी जो था वो इंडिविजुअली सा लगा आदमी को। भाई, पार्टी की गारंटी समझ में आती है कि भाजपा की गारंटी, मोदी की गारंटी। ऐसा एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी एक नारा लगाया था प्रमोद महाजन ने, जो काफ़ी प्रचलित हुआ, उसका नुकसान उठाना पड़ा था, इंडिया शाइनिंग। तो क्या उसी तरह नुकसान उठाना पड़ा? बिल्कुल उसी तरह नुकसान उठाना पड़ा है।
और जो आपने कहा कि भाई देरी से कैंडिडेट जो घोषित किए गए, उसका भी एक फ़र्क है कि भाई किसी को 6 महीने मिले प्रचार के लिए, लोगों के बीच जाने के लिए, और जब आपने लास्ट मोमेंट पे प्रत्याशी उतारे। और सबसे बड़ी बात एक और थी कि प्रत्याशी जो उतारे गए वो कहीं ना कहीं लोगों की समझ में नहीं आए। जिस तरह प्रत्याशियों का चयन किया गया उसको लेकर संघ के भी तमाम नेता जो है नाराज़ रहे, संघ भी पूरी तरह इससे नाराज़ है, ऐसी चर्चाएँ लगातार रहीं। तो जो प्रत्याशियों का चयन था वो ठीक नहीं रहा। दूसरी चीज़, जैसे आपने लगातार जो हमारे पत्रकार साथी बता रहे हैं कि भाई संविधान का जो मसला था कि उनको लगा कि 400 पार और ये संविधान बदल देंगे। तो संविधान को लेकर जो जैसे अखिलेश यादव लगातार जो है संविधान की किताब हाथ में लेके चलते रहे, लगातार जो संविधान खतरे में की बात आई, उससे एक बड़ा वोट बैंक जो कि एससी समाज का वोट बैंक था, बसपा का वोट बैंक कहा जाता था, वो जो है ट्रांसफ़र हो गया। उसका सबसे बड़ा प्रभाव मैं देख रहा हूँ। 2022 में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो ये एक लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये प्रचार किया था कि जो लाभार्थी है, चाहे वो उसको 2.5 लाख में प्रधानमंत्री आवास मिला हो, या वो राशन मिला हो, या वो किसानों को किसान निधि में से कुछ पैसे मिलते हों, या किसान बीमा हो, मतलब सब ये एक लाभार्थी है जो जाति बंधन से हट के वोट करता है। तो क्या इस बार उसने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं किया? मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ आपसे। देखिए, युवा बड़ा नाराज़ रहा इस पार्टी से। कई ऐसी योजनाएं जैसे अग्रवीर योजना चलाई, उसको लेकर हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में ही युवाओं में जो है आक्रोश देखा गया है इसको लेके, क्योंकि उनको समझ में नहीं आई योजना। ये बता, बीजेपी वाले कहते थे कि भाई ये पक्ष लाभ में है कि जो बेरोजगार घूम रहा है उसको रोजगार दिया जा रहा है, और जब वो अनुशासन में आ जाएगा तो उसको एक अच्छी नौकरी भी मिलेगी। लेकिन इसको जो युवा था उसने दूसरे नज़रिए से देखा, और लगातार जो युवाओं का जो विरोध था वो इस चुनाव में साफ देखने को मिला है कि भाई युवा खुश नहीं था निश्चित रूप से। आपका क्या नाम है? अतुल यादव। अतुल जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मानते हैं कि हमारी हर योजना नीचे तक पहुंचती हैं। कुछ मुद्दों पे यहाँ पे लोगों में परेशानी थी, जैसे किसान अन्ना जानवर से परेशान था, युवा बेरोजगारी से परेशान था, महिलाएं महंगाई से परेशान हैं, स्टूडेंट को आगे वजीफ़ा नहीं मिल रहा उससे परेशान है। तो क्या मतदान पे इसका इफ़ेक्ट पड़ा है? देखिए, 2014 और 2019 ये दोनों चुनाव बड़ी उम्मीद के चुनाव थे। पब्लिक ने पूरा मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार बनाई थी, लेकिन लगातार जो उम्मीदें थी पब्लिक की वो लगातार गिरती जा रही थी। चाहे महंगाई को लेकर हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे कानून व्यवस्था तानाशाही जिस तरीके से बढ़ रही है, प्रशासनिक अमले में तानाशाही बढ़ती जा रही है, लोगों को काम नहीं हो पा रहे, लोग परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़े जो समस्या अटकती जा रही है वो अपने आप में मुद्दा है। दूसरी बात, ये समाजवादी पार्टी का प्रोयात गढ़ है। प्रोयात की अगर बात की जाए तो लगातार समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और जो बीच में जो एक बार झटका लगा था समाजवादी पार्टी को, वो उनके ही चाचा शिवपाल की वजह से लगा था। तो तीसरी बार जो बनने का कारण है, चाचा उनके साथ है, समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से जीत की तरफ है। अच्छा, एक बात बताएं बहुत शॉर्ट में, मैं आपसे सभी से ही जानना चाहूँगा, 2024 में जो ये इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी उभर के आ गई, तो 2027 में क्या इसका समाजवादी पार्टी को फ़ायदा मिलेगा? देखिए, साफ तौर से मिलेगा। तो कह सकते हैं कि 2000 इससे पहले अगर पीछे जाएंगे आप तो समाजवादी पार्टी ख़त्म होने की कगार पे आ गई थी। परिवार के चंद लोग जीत पाए थे, और इस बार आप देख रहे हैं 40+ होने जा रही है। तो साफ तौर से जो आगे इसके परिणाम होंगे वो साफ तौर से बढ़त की ओर होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी से लोगों की उम्मीद बढ़ रही है। बीजेपी की जो कथनी और करनी थी उसके वजह से जो अंतर आ रहा है वो इसलिए फर्क पड़ रहा है, और समाजवादी पार्टी बढ़ रही है। सौरभ जी, मैं आपसे भी वही सवाल जानना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी विक्ट्री मिली है, मैं देश की बात नहीं करूँगा, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँगा, तो क्या 2027 में समाजवादी पार्टी को इसका लाभ मिलेगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इतने मजबूत उपस्थिति जो दर्ज कराई है इस लोकसभा चुनाव में, तो ऐसा माना जा रहा है कि इसका लाभ उनको विधानसभा चुनाव में भी निश्चित रूप से मिलेगा। राम मोहन, क्या योगी आदित्यनाथ के लिए अब आगे खतरे की घंटी है? बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जिस तरह से आज परिणाम आए हैं उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक उभर के आई है, उस तरह से योगी आदित्यनाथ के लिए कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी है। जिस तरह से जो मतदान हुआ है और पूरा जैसे वोट की काट छाँट हुई है, लोग कटे हैं इनसे, जो इनके पक्षधर थे वो इनसे हटके समाजवादी पार्टी की ओर, गठबंधन की ओर गए हैं। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की इसलिए कमज़ोर कड़ी कह सकते हैं। तो ये
फिरोजाबाद के पत्रकार हैं जो ये बता रहे थे कि आखिर यहाँ पर समाजवादी पार्टी क्यों जीती और क्या मुख्य कारण रहे भारतीय जनता पार्टी के हारने के। इन सबका ये भी कहना है कि समाजवादी पार्टी की ये जीत 2027 में समाजवादी पार्टी को लाभ देगी और ये जीत एक संजीवनी की तरह काम करेगी। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, यूपी तक।